भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है, मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है, दीन दुखियों की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है तो मूक पशुओं की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है तो जनवाणी की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावृत्ति को मानो करते हो तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावृत्ति को मानो करते हो और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावृत्ति को मानो कर्तव्य। अपने इस पर चर्चा चल रही है और 4 स्व की अपने वैयावृत्ति करिए कि सबसे पहला आत्म अवलोकन करो, दूसरा जो चाहना चाहते हो उसको जो वही सोचो जो पाना है, एक्शन, और फिर जिम्मेदारी लो। और उसमें 3 खिड़कियां, संभावना की खिड़की और पहल की खिड़की और तीसरी काय की थी ईमानदारी की। अभी ईमानदारी पे अपने को चर्चा करनी हैगी। लोगों से इस पर बात करी थी, पहल की खिड़की पर बात करी थी कि पहल करने वाला अपने आप में अघोषित लीडर साबित हो जाता है, उसके अंदर वो सब कुछ है लेकिन वो बहुत बड़े भय से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। हो सकता है बहुत गुण है आपके अंदर, आप अच्छा गाते हो, अच्छा चित्रकारी करते हो, अच्छा भाषण देते हो, लेकिन वो सब गुण जब भी आप आएंगे जब आप आगे होगे और जब मौका मिले तो उस परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से करोगे तभी वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण भी मैंने आप लोगों के बीच में दिया था कि एक माँ तैयार हुई और तैयार होने के बाद शराब की दुकान कर जो है आगे बैठ गई, एक एक करके पूरे लोग तैयार हो गए और पूरे तो लोग तैयार हो गए तो सब अपने आप में वो जो दुकान थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। आप पहल तो कर रहे हो लेकिन पहल करने के पहले वो जो मुद्दा है सच्चा है कि झूठा है, वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, तो वो सही मुद्दों पर पहल कीजिए, इस पर चर्चा करी थी। दूसरा था ईमानदारी से पहल कीजिए, दिखावे के साथ नहीं, झूठापन नहीं। अगर पहल करना है तो अंदर से पहल होना चाहिए। और तीसरी बात आप लोगों से मैंने बोली थी, पहल करते हुए अपने आप को अकेला या कमजोर मत समझना। आप अकेले भी हो और सच्चे हो तो आपके साथ कौन खड़ा है, देव शास्त्र गुरु खड़े हैं, धर्म आपके साथ है, निश्चित ये मान के चलना। अगर आप सच्चे हैं तो अपने आप को अकेला मत समझना। यहाँ तक 3 हो गए थे ना। चौथी बात, और अब चौथी बात आपसे बोल रहा हूं कि जब आपकी पहल की सही दिशा में होगी तो ध्यान रखना स्वमेव लोग जुड़ेंगे, अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आप किसी को बुलाना मत, किसी को इनविटेशन मत देना और आमंत्रण पत्र भी मत देना। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं तो दुनिया आपके साथ जुड़ती चले जाएगी। आपका काफिला एक ना एक दिन बहुत बड़ा होता चला जाएगा। गुरुदेव की चर्या अच्छी थी तो पूरा काफिला उनके साथ जुड़ता चला गया और एक बहुत बड़ा गुरुकुल आचार्य भगवान ने खड़ा कर दिया, क्योंकि गुरुदेव की जो पहल थी वो सही दिशा में थी। तो आप निश्चित मान के चलना, अगर हम सही हैं तो सही दिशा में होंगे तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप आपके पास आते चले जाएंगे। देखना आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे वो लोग अपने आप जुड़ते चले गए, अपने आप आते चले गए, उनके साथ होते चले गए। बस अंदर से आपको सबसे पहले पहल करनी होगी, अंदर से आपको अपने आप को तैयार करना होगा, तो वो अपने आप लोग आते चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। सही अगर दिशा में हम बढ़े हैं तो वो अपने आप उनके साथ जुड़ने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के किंतु परंतु नहीं होता आएगा। हमने पहल करी थी, क्या पहल करी थी, जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो हमने पहल करी थी कि हमें पुरुष वर्ग को मिलकर जो है आचार्य भगवान के नेमावर में गुरुदेव थे तब जो है शुद्ध भोजन बनाना है। पहल करी, पूरे बच्चों को तैयार किया, 1 2 3 4 5 एक साथ, फिर 15 से 20 बच्चों को ले जाने, युवा वर्ग ने मिलकर वहाँ पर शुद्ध भोजन बनाया था। पहल करी थी तो अपने आप उस समय यहाँ भी करना है, यहाँ ये करें। मैं थोड़ी बोलूँगा कि शुद्ध भोजन मेरे लिए लगाओ, क्या बता दो, ये तो वो यहाँ के बच्चे जाने और ये जाने, वो तो यहाँ की यहाँ, वो तो ये तो बच्चों को समझना चाहिए कि हाँ हमें मिलके लगाना है तो लगाओ, कोई बाधा नहीं है, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। अभी एलोरा में थे हम लोग, तो एलोरा में वहाँ के पूरी बालिका मंडल ने एक दिन लगाया, एक बार पूरे बालक मंडल ने लगाया, अलग अलग लगाया वहाँ के लोगों ने, एलोरा वाले बच्चों ने। तो ये पहल आप करोगे तो फिर एक तैयार एक जना हुआ और पीछे सब लोग
अपने आप आते चले गए। बस सही पहल होना चाहिए आपकी, तो अपने आप लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। आप निश्चिंत रहना कि मैं अकेला हूँ, नहीं अकेले नहीं हूँ, लोग जुड़ते चले जाएंगे आपके। दूसरी बात, पहल करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि पहल करते हुए अन्य लोगों की सहमति का इंतजार मत कीजिए। अब वो बोले तो, ये बोले तो, उनकी तो सहमति हो, इनकी तो सहमति हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं। मैं खुद अकेला काफ़ी हूँ। मेरा मार्ग बढ़ाने के लिए और मेरी मंजिल पाने के लिए मुझे किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी के सहयोग अपने आप देंगे अगर आप सच्चे हो। तो हम सहमति लेते चले जाते हैं, वो बोल दे जब हम कर लेंगे, उनकी तो सहमति हो, वो तो कहें, उस सहमति के चक्कर में ही हमारा काम अधूरा रह जाता है और हमें जहाँ पहुँचना है हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते हैं। जहाँ तक हमारी मंजिल आगे बढ़नी है वो मंजिल आगे नहीं बढ़ पाती। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? सिर्फ हम एक दूसरे से सहमति लेने में ही अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं, समय को व्यर्थ गवा देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ये एक मानसिकता है आपकी कि सबको साथ लेके चलो। अरे अच्छे काम के लिए सबको साथ लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या बाधा है? अगर आपको गुरुजी के पास जाना है, मान लीजिए खजुराहो, मान लो जाना है, तो अब क्या सबसे सहमति करो, सब तैयार है कि नहीं, आप आगे बढ़ो, अपने आप सब हो जाएगा। तो हमें अच्छे कार्य के लिए सहमति का इंतजार नहीं करना चाहिए, पूछने की अंदर से कोई भी भावना नहीं रखना चाहिए, आप बढ़ते चले जाइए। ये पहल का नियम है, पहल को आप इसमें फिर पहल करते हुए ध्यान रखना, आप पहल तो कर रहे हो पर किसी प्रकार का आलस या टालम टोल की भावना नहीं होनी चाहिए। पहल तो कर दी आपने, तैयार भी हो गए, लेकिन आपके जीवन में आलस्य भरा हुआ है। आपके जीवन में क्या टालम टोल बोलते हैं इसको, मतलब यानी कि हाँ कर लेंगे, जो है कर लेंगे आ गया, तो फिर पहल की कोई कीमत नहीं रहेगी। पहल करना है तो टालम टोल से आपको दूर होना पड़ेगा, अपने अंदर से आलस्य को निकालना पड़ेगा, अपने अंदर से प्रमाद को दूर करना होगा। कल हम लोग रात में स्वाध्याय कर रहे थे, तो स्वाध्याय में 5 बंद के कारण आए। बंद किससे होता है? तो 5 कारण आए। 5 कारण में आया मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो प्रमाद का मतलब लोग बोल रहे थे कि नींद आ जाती, वो नहीं, वो बिल्कुल नहीं। नींद तो कर्म का उदय है। आप खूब प्रयास करोगे, खड़े भी हो जाओगे तब भी नींद आएगी, कर्म नहीं छोड़ेगा आपको, वो नहीं है। प्रमाद का मतलब है आलस, प्रमाद का मतलब है आदर नहीं करना, अभिनय करना, वो प्रमाद है। वहाँ पर कार्य कर तो रहे हो आप, पर प्रमाद करके मतलब अभिनय पूर्वक कर रहे हो, आदर भाव के साथ नहीं कर रहे हो, वो प्रमाद है वहाँ पर। उस प्रमाद के कारण आपके कर्म बनते चले जाएंगे, उस प्रमाद के कारण आप जो है कर्म की श्रृंखला को बढ़ाते चले जाओगे। तो ये टालम टोल आप कर रहे हो, बहानेबाजी आप कर रहे हो, आलसी आपपन दिखा रहे हो। तो ये आलसीपन, टालम टोल की भावना, बहानेबाजी की भावना, पहल अगर आप कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आपका पहल अधूरा है। सिर्फ आपने अपनी कॉपी पर तो लिख दिया, अपने मन पर तो लिख दिया, अपने विचारों पर तो लिख दिया, लेकिन पहल की अभी मजबूती इतनी मजबूत नहीं है कि आप पहल करने की तैयारी से आप आगे बढ़े हैं। बिल्कुल ध्यान रखना। तो पहल करते हुए किसी प्रकार के आलस्य या टालम टोल नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? सही मुद्दों पर पहल कीजिए। दूसरा क्या है? ईमानदारी से पहल कीजिए। तीसरा, पहल करते हुए अपने आप को अकेला या कमजोर मत समझिए। यदि आपकी पहल सही दिशा में है तो लोग स्वयं अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। और पहल करते हुए अन्य लोगों की सहमति की आपको कोई इंतजार नहीं करना है। और पहल करते हुए आलस और टालम टोल की भावना नहीं होनी चाहिए। ये नियम है, इन नियमों को आप पहले लिख लो, तब किसी कार्य को पहल करने बढ़ो। नहीं तो कर तो रहे हो लेकिन इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो कार्य में आप सफल नहीं होगे। सफलता चाहते हो तो इन सब नियमों को आपको फॉलो करना ही होगा। और अगर पहल करना है तो 100% क्षमता, समर्पण और लगन से कार्य करना होगा। 100% का मतलब क्या होता है पता है? 100% को 100%, उसको बोलते हैं 100%। किसी भी प्रकार से कोई परसेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो 100% क्षमता जितनी है, जितनी ताकत आपके अंदर है, पूरी ताकत लगा दो आप उस कार्य को करने में। जितना अंदर समर्पण है, पूरा समर्पण आप दिखा दो। जितने अंदर से लगन है, वो पूरी लगन आप दिखा दो।
कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, करके बताऊंगा, चाहे जो हो जाए, किसी भी कीमत में मुझको करके ही बताना है। इतनी अंदर से वो क्षमता, इतना अंदर से वो समर्पण, इतना अंदर से वो लगन आपके अंदर होगी, तभी आप कार्य को कर पाओगे। नहीं तो बस वो कोरी बातें ही रह जाएगी। अपनी क्षमता को आपको पहचानना है, अपने समर्पण को आपको पहचानना है, अपनी लगन को आपको देखना है। तो निश्चित, और हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ने के क्षेत्र में ले लो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में ले लो, चाहे गृहस्थी के क्षेत्र में ले लो, हर क्षेत्र में अगर लगन होगी तो सबको आप अपना बनाने की ताकत रखते हो। होता है, लगन तो चाहिए आपके अंदर। आप लगन ही नहीं है तो कहाँ से काम होगा। क्षमता तो है पर लगन नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। क्षमता तो है और समर्पण नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए क्षमता भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, लगन भी चाहिए, लेकिन 100% अगर होगा तभी होगा। अंदर से 100% जब ही होगा जब आपको खुद को अंदर से विश्वास हो। अगर खुद को विश्वास नहीं है तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। अंदर से स्वयं को भी इतना विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उस दृढ़ विश्वास के आगे सब अपने आप होता चला जाता है। हमने ये पाया है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें भावना भाई जाती है और भावना मान लो नहीं होती है, मान लो भावना नहीं हुई, तो आपकी भावना का इतना बलजोर होता है, इतनी ताकत अंदर से होती है, आज नहीं तो कल वो चीज़ अपने आप आपको मिलती है। मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया। भले जैसे मान लीजिए कुछ भावना भाई, हमने कुछ भावना भाई थी, ऐसा ऐसा होना चाहिए, और वो मान लो नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन से साथ जुड़ी हुई कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। जैसे हमने सोचा जीवन में एक कार्य को पास करेंगे, बहुत भावना, तगड़ी भावना थी, नहीं हो पाई, संग में रह के तो अपने आप हुई। हमारी भावना थी कि हमें तीर्थ क्षेत्रों पर चतुर्मास करने को अवसर मिले और साधना करने का, तो ये जो एक संजोए थे सपने नहीं हो पाए पूरे, कि इस प्रकार से ये रहना है, तो अपने आप होते हैं पूरे। अगर आप भावना भाओगे तो आज नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में निश्चित होती है आपकी खुद की अगर आपने सच्ची और अच्छी और अंदर से दृढ़ विश्वास है तो इसी प्रकार से आप 100% समर्पण और लगन के साथ अगर आप लगे हो, आज नहीं तो कल आपकी भावना जरूर से जरूर पूरी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन होना चाहिए समर्पण, होना चाहिए लगन, तब कहीं जाकर वो भावनाएं अपने आप पूरी होती चले जाती हैगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये, अगर आप पहल आपने करी है, बहुत अच्छी बात है कि अब पहल करी है, तो पहल करने के बाद प्रतिदिन जो आपने पहल की उन लक्ष्यों का आंकलन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उन लक्ष्यों को निहारोगे नहीं, उनको देखोगे नहीं कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ, तो क्या मतलब निकलेगा। देखना भी तो जरूरी है। आपने पहल तो कर ली, लेकिन पहल के बाद आकलन नहीं किया, कहाँ पर हूँ मैं अभी आने वाला। हालांकि मेरा जो अगला बिंदु है वो इसी पर है, पूरा इसी को बहुत डिटेल्स में खोलूँगा, लेकिन फिर भी आपने प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप, क्योंकि आपने पहल तो करी है, पहल के बाद हम अगर उसको निहारेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर हम कहाँ पहुँचे, हमें ही जानकारी नहीं है कि हम कहाँ तक पहुँच पाए, तो क्या मतलब निकल रहा है। तो उस पर भी आपको बहुत गौर करना चाहिए, उस पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है अगला कि आपको मतलब ज्ञान जहाँ से मिल रहा है, मतलब क्या, नया ज्ञान जहाँ से मिल रहा है, नई चीज़ जहाँ से मिल रही है, नई वस्तु जहाँ से मिल रही है, नई जानकारी जहाँ से मिल रही है, नया जहाँ से मिल रहा है, नए ज्ञान को ग्रहण करके अपनी कमजोरियों को दूर करते जाइए। आप नए को जहाँ से मिल रहा है, जो रास्ते मिल रहे हैं उस रास्ते पे पहुँचे। वो नया कहाँ पर है, उस नए को खोजें, उस नए को देखें और फिर उससे अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को और परफेक्ट बनाएं, अपनी कमजोरियों को दूर करें, अपने को बलशाली बनाएं, तो बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए आप गृहस्थी में हैं, अब अगर आपको क्या है, अब मैं माताओं बहनों से ही कहता हूँ कि जो बच्चे हैं वो बच्चे बाहर टॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, ब्रेड है, बिस्किट है, बहुत खा रहे हैं, तो आप अपने आप को अपडेट करो ना। अपने आप को अपडेट ऐसे करना है कि आप सीखो ना। जो पारस चैनल वालों की धर्मपत्नी हैं विशाला जी, उनने बहुत अच्छी पुस्तकें निकाली है। आप चाहो तो वो साधु महाराज को भी बिस्किट खिला सकते हो, आप चाहो तो सब चीज़ें, मतलब क्या नहीं है जो बाजार में मिलता वो सब कुछ उसी प्रकार से
शुद्ध सोले का आप बनाकर रखने की ताकत रखते हो। आप उनकी वो बहुत सारी क्लिपिंग्स हैंगी, वो देखो, आप उनकी जो पुस्तकें उनको पढ़ो तो आपको उसमें आपको मिल जाएगा। 2-3 उन्होंने पुस्तकें निकाली है और उनकी बहुत सारे वो भी चलते हैं। आप देखो, सीखो, अपडेट हो ना आप कि मेरी क्या कमजोरी है, हम उनको बहुत अच्छे से हम ही तैयार करें। वो कुरकुरापन वहाँ बाजार में क्यों, आप भी ला सकते हो, आपके अंदर भी वो ताकत है, पर वो अपडेट होना पड़ेगा। अपनी उन कमजोरियों को निकालना होगा, अपने उन कमजोरियों को दूर करना होगा और नया नया ज्ञान आपको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तब तो कहीं बहुत अच्छा आप परिवार को चलाने की पहल कर रहे हो, परिवार के साथ उठ बैठ रहे हो, परिवार को संतुष्ट करने की भावना रख रहे हो। व्यापार में भी आप देखो, अगर व्यापार में भी आगे बढ़ना है तो देखो कहाँ से कौन सी नई जानकारी, कहाँ से कौन सा क्या नया आ रहा है, उसमें आपको नए के लिए आगे वही ठर्रे वाला जीवन, सुबह उठे दुकान खोली बंद कर दी, उसी में पड़े हो, वहीं लगे हो, वहाँ कब तक होगा, कब तक उसको करोगे। तो नया आप जिसमें या आप ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ रहे हो तो ज्ञान के क्षेत्र में आप नया प्राप्त करने का प्रयास करो कि नई नई जानकारियाँ, नई नई चीज़ें आप मिलो, ढूंढो, रिसर्च करो, लिखो और लिखने के बाद सबको दो, सबके काम आए। जैसे गौरव की मम्मी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगी, कल भी उस पुस्तक को देख रहा था मैं। पहले सोचा कल जब पुस्तकें जमा रहा था, सब पूरा जमा रहा था बैग, तो मैं सोचा इस पुस्तक को अलग कर दूँ। पहले तो मैंने कहा कहाँ रखूँ, इतनी सारी पुस्तकें हैं, उसको अलग कर दूँ। फिर एक आध कहानी देखी, नहीं बहुत अच्छी, बहुत सारी कहानियाँ बच्चों के काम की है, काम आएगी, रख लो अभी हाल, थोड़ा एक बार इसको पूरा रिवाइज कर लें फिर अलग कर देंगे। तो देखो उन्होंने मेहनत करी, ज्ञान प्राप्ति के लिए अलग थी, नई उन्होंने कहानी भली उनकी नहीं होगी, सब जगह से इकट्ठी करी और बहुत अच्छी कहानियों की पुस्तक निकाल के सब लोगों के लिए दे दी। ऐसा कुछ करो ना, ऐसा कार्य करो जो मेरे समय और मेरे मेहनत के माध्यम से सबके काम आए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो जो छोटी सी कहानी की 100 कहानियाँ हैं लगभग उसमें ना, 100 लगभग कहानियाँ होगी, उतनी सारी जो कहानियाँ हैं वो निकाल कर सबके लिए दिएगी। तो आपसे मैं पूछता हूँ, ऐसा कोई आपने अपने जीवन में नया कार्य किया जो लोग दुनिया आपको याद करे कि हाँ बहुत अच्छा कार्य है, और ये कार्य से आपको जो है सराहा जाए, सबके बीच में आपको याद किया जाए और बोला जाए कि हाँ भैया ये कार्य, तो वो आप करो। नया जहाँ से मिलता है, वृद्ध अवस्था में भी आप ज्ञान ग्रहण कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो ज्ञान ग्रहण करके अपनी कमजोरियों को दूर करते चलो, उन कमजोरियों के माध्यम से आप जो है अपने आप को अपडेट करते चलो, अपने आप को बहुत सफल बनाना है, आपको अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में करो। मैं ऐसा नहीं बोला भाई, किसी को मान लीजिए सेवा में रुचि है तो सेवा में अपडेट हो, कोई बाधा नहीं। मान लो आयुर्वेद में रुचि है तो आयुर्वेद में करे, मान लो मेडिकल लाइन वाला तो मेडिकल लाइन में करे, मान लो और कोई व्यापार के लाइन वाला, कोई ज्ञान के लाइन वाला, जिसको जिसमें रुचि है उस क्षेत्र में करे, लेकिन अपडेट करे, उसको बहुत अच्छे से तैयार करें। मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिस ज्ञान के माध्यम से सब उसका सदुपयोग करे। पहल कर रहे हो तो आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे उसमें उतने ज़्यादा पक्के होते चले जाओगे, उतने अच्छे। आप एक गृहिणी है तो गृहण उस घर के हर कार्य में रिसर्च करो, आप रिसर्च से अपने आप आपको बहुत अच्छा आता चलेगा। और आजकल तो झुंझुने पे बटन दबाओ सब मिल जाता है, ऐसा वो ये मुंह से बोलो ये चाहिए, सैकड़ों चीज़ें आ जाती है, खट 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 खट, फिर भी आप उपयोग नहीं कर रहे हो। बताओ, करो उपयोग तो बहुत अच्छी बात है। कि अंतिम बिंदु कि सफलता के लिए सही लोगों के साथ आप जोड़िए। ये आप पहल कर रहे हो ना, पहल करने के लिए जिस सफल होना है आपको, तो सही लोगों से जुड़ो, क्योंकि जिस भी लक्ष्य को आपने तैयार किया है उस लक्ष्य में आप जब तक सही लोगों से नहीं जुड़ोगे तब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको सही लोगों से मिलना होगा, उनके साथ उठना बैठना होगा, उनके साथ ही अपने जीवन को जीना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। बार बार इस चीज़ का आकलन करो कि जिन लोगों के साथ मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ वो मेरे लक्ष्य को दिलाने वाले हैं कि नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचा पाएंगे कि नहीं, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे पहुँचना है, वो रास्ता में रुकावट बनने वाले हैं, बाधा बनने वाले हैं, या उस रास्ते को खोलकर आगे ले जाने वाले हैं। इस पर हमें बार बार गौर करना चाहिए। इस प्रकार से ये बिंदु आप लोगों के लिए मैंने काय के पहल की खिड़की के देखने के नियम दिए। जब भी आप पहल करो तो इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से आकलन करना है, इन नियमों को आपको बहुत अच्छे से देखना है। जब इन नियमों को आप बहुत अच्छे से देखोगे तभी कहीं आप पहुंच पाओगे। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, इन पूरे नियमों को, इनको देखो बहुत अच्छे से हमने आपको दिए हैं।
इनको अपने जीवन में उतारना और कोई कार्य करो तो इससे ऑब्जर्व करके देखना कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर आप इन नियमों के साथ आप अपनी पहल को करोगे तो आप अपने उस लक्ष्य पर, उस मंजिल पर जरूर पहुँचोगे। सबसे पहला, सही मुद्दों पर पहल कीजिए। दूसरा, ईमानदारी से पहल कीजिए। तीसरा, पहल करते हुए अपने आप को अकेला या कमजोर मत समझिए, कमजोर भी मत समझना कभी। चौथा, यदि आपकी पहल सही दिशा में होगी तो लोग अपने आप जुड़ते चलेंगे। और पहल करते हुए किसी प्रकार की आलस या टालम टोल की भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 100% क्षमता, समर्पण व लगन की भावना होनी चाहिए आपके अंदर। जब तक वो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। और प्रतिदिन लक्ष्यों का आकलन करिए। ये नियम है, लिख लो, उससे ही अपने जीवन को चलाना है। प्रतिदिन लक्ष्यों का आकलन करते चले जाइए। फिर बोला है, ज्ञान, जहां से नया ज्ञान ग्रहण मिल रहा है, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने आप को अपडेट करते चलिए, अपने आप को पक्का करते चलिए, अपने आप को तैयार करते चलिए। और फिर बोला है, सफलता के लिए सही लोगों के साथ जुड़िए, सही लोगों के साथ मेलजोल को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। तीसरी एक और खिड़की, क्योंकि मुझे इन प्रवचनों को पूरा ख़त्म करना है, मैं चाहता रहा हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ये, ताकि आने वाला जो है वो हो जाए। तो अब तीसरे नंबर का क्या है, बहुत मस्त और बहुत प्रशस्त ये वाला बिंदु है। मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जिसके माध्यम से आप वास्तविकता में, क्योंकि आपने पहले संभावनाएं तलाशी, बहुत अच्छी बात है, फिर उन पर पहल किया, पहल भी कर लिया आपने, पूरी ताकत लगा दी, पूरी क्षमता से आपने पहल की भी तैयारी कर दी और पहल के लिए भी आप बढ़ गए। अब सोचना ये है कि आपको कितना लाभ हुआ। संभावना देखी, बहुत अच्छी बात है, पहल भी करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको उससे क्या प्रॉफिट हुआ, आपको क्या मिला? आपको मिला तो क्या मिला ये तो देखो आप, क्या आपको प्राप्ति हुई। तो आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो अब आगे बढ़ना है, नए रास्ते तलाशना है या नहीं है। याद बिल्कुल, यदि आपने मान लीजिए आकलन नहीं किया, मान लीजिए आपने आकलन नहीं किया, तो हो सकता है आप गलत रास्ते पर इतनी दूर निकल गए कि वो लौटकर आपको बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब आपने अपने, बहुत अच्छी बात है, संभावना तलाशी, फिर पहल भी करी और पहल भी कर ली, लेकिन पहल नहीं की और आकलन अगर आपने अपने आप को नहीं किया और आप गलत रास्ते पर बढ़ गए, और अगर गलत रास्ते पर बढ़ गए तो इतनी दूर निकल गए कि वहाँ से लौट कर ही नहीं आ पा रहे हो आप हैं। अब लौट कर आना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब कदम बढ़ जाते हैं तो कदम बढ़ जाते हैं और हम बहुत आगे निकल जाते हैं, तो फिर इच्छा क्या होती है, अब लौटा नहीं जा सकता है, अब लौटना बहुत मुश्किल है। तो बहुत बार पहले सोच लो ना, रोज अपने आप को अपडेट करो और रोज अपने आप को चेक करो ना, और फिर चेक करके अपने आप को चेंज करो ना कि कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं मेरी दिशा गलत तो नहीं है, मैंने पहल तो करी है कि वो पहल ठीक है कि नहीं है। अगर वो पहल ठीक नहीं हुई और उस पहल के विषय में अगर आपने मान लीजिए थोड़ी बहुत भी कमी रही है आपकी, वो कमी आपको ले डूबेगी, वो कमी आपको अपने जीवन में बहुत सारी दुविधाओं के साथ, बहुत सारी रुकावटों के साथ आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए आचार्य जी एक बात कहते थे कि खेती में किसान जो होता है वो समय पर निंदाई नहीं करता है। निंदाई समझते हो? जब छोटा छोटा वो जो पेड़ होता है, छोटे छोटे जब वो पौधे होते हैं, उन छोटे पेड़ और पौधों को अगर आप निकाल दोगे तो क्या होगा, वो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब वो पेड़ पौधे अगर आपने बड़े होने दिए तो फिर वो जो खेती है, वो खेती क्या होगी, इतनी फलदायी नहीं होगी, इतनी सशक्त नहीं हो पाएगी, इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद वो छोटा सा पेड़ तो बहुत जल्दी से टूट जाता है, जब वो बड़ा होता है तो तोड़ने में बहुत ताकत लगती है। क्या बोल रहा हूँ, बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, तो महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए कि नहीं जितनी आपकी क्षमता है। आपके भीतर जितनी क्षमता है, आप देखो तो सही,
आपके अंदर कितनी क्षमता है, उन क्षमताओं का कहीं आप दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हो? उन क्षमताओं को लेकर आप वहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच भी पा रहे हो कि नहीं, वो भी तो हमें देखना होगा कि हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम वो तभी पहुँच पाएंगे जब हम अपने आप को ईमानदारी से आकलन करेंगे, और ईमानदारी से आकलन तभी हो पाता है। अब उस ईमानदारी के आकलन के लिए भी मैंने 10 प्रश्न तैयार किए। ईमानदारी से आकलन के लिए 10 प्रश्न तैयार किए। समय हो गया हमारा, क्या करें। वो 10 प्रश्न वास्तविकता में अगर आपने आकलन कर लिया उन 10 प्रश्नों से अपने आप को, रोज आकलन करो, रोज पूछो 10 प्रश्न उठाकर अपने आप से, तो वो आपकी ऑडिट होगी, वो आपका बही खाता बनेगा, वो आपकी जांच परख होगी। उस जांच परख को कल मैं आपके बीच में 10 प्रश्न रखूंगा कि इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आपको ऑडिट करना है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना है। और वो आप भी पूछ सकते हो अपने आप से, ना मैं पूछ सकता हूं ना दूसरा पूछ सकता है। वो स्वयं 10 प्रश्न आपको अपने से उठाना है और फिर अपनी खुद की क्या करना है, ऑडिट बनानी है। ये बैलेंस है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। उस लॉस और प्रॉफिट की ऑडिट के 10 ईमानदारी से मैं आपको नियम बताऊंगा, प्रश्न बताऊंगा। उन 10 प्रश्नों के साथ ऑडिट आपको करना है। अपना समय हो गया है। पूज्य आचार्य भगवान की बात को बोलकर मैं विराम दे देता हूँ। पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं, कहते हैं तुम किसी को शक्तिशाली या संपन्न बनाना चाहो तो उसे बाहरी बल देने की अपेक्षा मनोबल से जागृत करने से वो अपने आप शक्तिशाली बन जाता है। भारी ताकत की आवश्यकता नहीं। अगर मान लीजिए मन तन एक बार बात की बात है, अगर आपका मन तैयार हो जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलना, आप कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी दुविधा में हो, आप मन के बल से, क्योंकि मन अगर कमज़ोर हो गया, मन अगर थक गया तो साधक ऊंचाइयों तक नहीं बढ़ सकता है और आत्मशक्ति को जागृत नहीं कर सकता है। एक बार हमारे अजीत सागर जी महाराज जी क्षुल्लक अवस्था में थे, उनका नाम प्रज्ञा सागर जी था, और नेमावर की बात है। वो जो है आचार्य श्री जी ने कहा दोपहर में कि भाई सोच चलना है क्या, तो आचार्य श्री शांत वो सोच के लिए निकल गए। नेमावर में नदी के किनारे जो है वो सोच का स्थान था, उस तरफ गए। और दिसंबर की बात थी, दिसंबर में वैसे ही ठंड बहुत होती है, और ठंड थी, उसी बीच थोड़ा सा हल्का सा पानी जैसी बूंदे आ गई। अब जो क्षुल्लक जी थे उनने अपने दुपट्टा निकाला और दुपट्टा ओढ़ लिया। आचार्य श्री जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए उनको देखा और देखते कहा क्यों ठंड लग रही है? बोले हाँ आचार्य श्री जी थोड़ी ठंड तो लग रही है। तो आचार्य श्री ने कहा मंदिर की तरफ से निकल रहे, वो देखो सामने मजदूर देख रहे हो, वो पानी में भी भीग रहे हैं और पानी में भीगते हुए ठंड में भी काँप रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वो मजबूरी है और वो मजदूरी है। उनको मजदूरी भी चाहिए और उनकी मजबूरी भी है, इसलिए वो कैसे लगन से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी जो होता है, मोक्ष मार्गी के लिए भी कर्म को काटना वो क्या है, उसकी मजदूरी है। कर्म को काटना उसकी मजदूरी है। हमने दुपट्टा ओढ़ लिया, अपने नंबर कम कर लिए, इसको सहन कर लेते तो हमारे अंदर क्या हो जाता, अपने आप में उसको हमने जो सहनशीलता को अपने आप में अंदर से जगाया है, उस अंदर से उस सहनशीलता के जागरण से पूरे के पूरे हमने परिचय जय को कर लिया। अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? आगे तो मुनि बनना है ना। बोले हाँ बनना है, तो बस ये मानो मैं मुनि हूँ, ये दुपट्टा मेरे पास नहीं है। अब बिल्कुल ठीक, उन्होंने दुपट्टा खड़ी किया, वापस से बांधा, बोला अब ठंड लग रही है? नहीं लग रही। बोले नहीं लग रही ना, बस बहुत अच्छा। तो ऐसे आचार्य श्री जी हमेशा सभी साधकों को जब इस प्रकार से स्थिति रहती थी तो कहते थे मन को पक्का बनाओ, मन को अच्छा बनाओ, तो अपने आप सब होता चले जाता। आज वो मुनि अवस्था में आपके सामने सब कुछ करने, वो मतलब सेंसिटिव है, लेकिन फिर भी वो उन्होंने जो बताया कि हम जो है गुरुदेव के उस आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले गए और यहाँ तक पहुँचते चले गए। तो कहते हैं अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा कि चिड़िया की ऊँची उड़ान से, चिड़िया की ऊंची उड़ान से एक बात लेना है सीख, कैसा भी रुख हवा का, कैसा भी रुख हवा का संतुलन अपना रखना ठीक, कैसा भी रुख हवा का संतुलन अपना रखना ठीक। बोलिए आचार्य मुनि विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।